नमस्कार, भारत वर्ष समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं पालघर ज़िले के नाला सोपारा शहर में हूँ और यहाँ पर श्री प्रस्थ कॉम्प्लेक्स में यहाँ के एसोसिएशन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम किया जाता है झंडारोहण का। ध्वजारोहण कार्यक्रम आप लोगों ने पहले भी देखा होगा यहाँ का। आज के ध्वजारोहण कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि यहाँ के बड़े ही नामचीन डॉक्टर हैं आप और नीलेश वानखेड़े साहब। यहाँ काफ़ी प्रसिद्धि है आपकी और आपने झंडारोहण किया, तो एक डॉक्टर होने के नाते आपने लोगों को, जो भी लोग देख रहे हों, जहाँ जहाँ तक आपकी बातें पहुँचें, आज़ादी का ये पर्व जो है इसे आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? आज़ादी का ये पर्व अभी आज़ादी मिलना मतलब पर आक्रमण से निकलने बाहर ऐसा नहीं हो, तो ऐसा हो चुका है। अभी आप आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन अभी समस्या ये है कि जो अपनी युवा पीढ़ी है वो थोड़ी व्यसनाधीन हो गई है और व्यसनों के आदी हुई है। तो अपने को वो व्यसनों से अपने को बच्चों को और अपने युवा पीढ़ी को उधर वहाँ से मुक्त करने की जवाबदारी अभी अपने ऊपर है। तो उसके हिसाब से सबने प्रयत्न करने चाहिए और बच्चों को व्यसनों से दूर रखना चाहिए और उनके हेल्थ इश्यूज़ और सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप उच्च शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं। आज़ादी सही मायने में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के आप कैसे अनुभव करते हैं? क्या देखते हैं कि आज़ादी से कितना उच्च शिखर पर हमारा शिक्षा जगत और चिकित्सा जगत पहुंचा है? आज़ादी के बाद वैसा देखा जाए तो अपन शिक्षा में और इसमें विज्ञान बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी अब देखें तो जो भी फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी उच्च स्तर पे डॉक्टर्स है वो ज़्यादा करके इंडियंस है। ऑस्ट्रेलिया देखो, अमेरिका देखो, या इधर अपना दुबई, यूएई सब तरफ जहाँ देखेंगे तो वहाँ पे सब तो हॉस्पिटल में मेन सेवाएं देते हैं अपने डॉक्टर और नर्सेज भी जो है केरला साइड की ज़्यादा नर्सेज वहाँ पे कार्यरत है। तो इंडिया ने आज़ादी के बाद ये सब चीज़ें बहुत तरक्की की है, शिक्षण में बहुत आगे है अपन बाकी देशों से, इसलिए बाकी देशों से डॉक्टरों के लिए अपने उधर बहुत डिमांड रहती है और यहाँ से बहुत सारे डॉक्टर उधर जाके सेवाएं देते हैं। यहाँ पे आप कार्यक्रम में आए, कैसा लगा आपको और इन लोगों के लिए आप क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? नहीं, ये तो मेरे घर जैसे लोग हैं। यहाँ से यहाँ बुलाने से मेरे को जो प्रेम दिया उससे मैं आभारी हूँ। ये इस प्रकार का प्रोग्राम करने से बच्चों में आज़ादी के प्रति उनको जानकारी मिलती है, वो उनका प्रोत्साहन मिलता है और आज़ाद भारत में के लिए अपन कुछ और योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों को आज़ादी के प्रति प्रोत्साहन करके जो कर रहे हैं वो अच्छा प्रोग्राम बना रहे हैं और इसके लिए जो मेहनत कर रहे हैं शिवा भाई है और दिनेश जी है, उन्होंने बहुत मेहनत करते हो। सब जो इनकी संगठना है, ऐसे प्रोग्राम करने से आज़ादी का जो महत्व है जन सामान्य में और बच्चों में वो प्रेरणादायी ठहर सकता है। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान मानते हैं लोग। एक लाइन का संदेश जो है आपको ज़्यादा ही लोग सुनना चाहेंगे बाकी लोगों की अपेक्षा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो आप एक लाइन का कोई संदेश पूरे देश के लोगों को दीजिए। पूरे देश को बोला एक संदेश, एक वाक्य में बोलेंगे तो ऐसा है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। तुम स्वस्थ रहेंगे तो ये जो जीवन है, सुंदर जीवन जीने के लिए अपने का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। ज़्यादा दिन अपन हेल्दी रहेंगे तो अपन ये दुनिया देख पाएंगे, लोगों को हेल्प कर पाएंगे, सब कुछ। स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इज़ अ वेल्थ, ये जो एक संदेश है ना, वो एक स्लोगन है, वो सबके लिए लागू होता है। हेल्थ इज़ वेल्थ। बाकी चीज़ तो आती जाती रहती है, लेकिन हेल्थ एक बार आपकी कम यानी चली गई आपसे तो आप उसको रिटर्न नहीं ला पाते। उसके लिए बहुत, इसलिए हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। हेल्थ अपने वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये स्लोगन आप फॉलो करो। डॉक्टर साहब ने हेल्थ वेल्थ का
जो संदेश दिया है ये जीवन में ज़रूर आप अपने उतारिए। और आपने हमारे चैनल को जो वार्ता करने का समय दिया, आपकी बात लोगों तक पहुँचे हमारे माध्यम से, उसके लिए जो आपने हमारे साथ बातचीत की, मैं अपने चैनल की ओर से और सारे दर्शकों की ओर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आज़ादी की शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद आप सभी को, और आप सभी को आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे को ये चैनल पे बोलने का अवसर दिया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक सहयोगी मंडल में प्रमुख भूमिका रहती है पुत्रन साहब जी हैं। आप जो है ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य आपका क्या है? कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये नहीं है, बाहर सब भारत देश में तो ये स्वतंत्र दिन एक फेस्टिवल के जैसे मनाए जाते हैं, इसीलिए हम भी फेडरेशन की ओर से लास्ट 3 ईयर से हम लोग को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा संख्या से लोग आ रहे हैं और इस स्वतंत्र का प्रोग्राम में सब लोग भाग ले रहे हैं। अच्छा खासा हमारा प्रोग्राम भी यहाँ उपस्थिति में हो रहा है, बच्चों की सॉन्ग, स्पीच और डांस वगैरह हो रहा है। और हमारा ये फेडरेशन का उद्देश्य है सभी को एक साथ करना है, एक साथ करके हमें फेडरेशन का भी आगे ये करना है। और ये ऐसे सब कल्चरल प्रोग्राम, स्वतंत्र दिन प्रोग्राम 26 ऐसे सब प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बाकी सबको एक साथ रखने जैसे हम लोग कोशिश करते रहेंगे। और फेडरेशन का जो मूल उद्देश्य है, यहाँ के जो सुविधा लोगों को नहीं मिल रहा है उस सुविधा का जो हम लोग कोशिश करेंगे उनको कुछ सुविधा मिले। और कुछ भी हो, पानी का हो, कोई क्लीनिंग साफ़ सफाई का और बाकी सब जो भी हैं वो उसमें हम लोग फेडरेशन इन्वॉल्वमेंट होकर हम लोग आगे का जो भी है लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए कोशिश तो करेंगे। और बाकी जो हमारा ये कार्यक्रम जो है हर साल जैसे ऐसे चलते रहेंगे। बाकी मेंबर भी यहाँ पर सब कमेटी मेंबर और बाकी सब मेंबर्स जो है वो सब हम लोग को एक साथ मिलकर सब करते हैं। इसमें कोई ये नहीं है, भेदभाव नहीं है, सब पंथ के लोग हैं, जाति मत जो भी नहीं है, ऐसा सभी लोग हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पंथ के लोग हैं ऐसा करके। तो ये हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी में क्या होता है, हर तरह का लोग होता है। यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर यहाँ रहते हैं। ये हमारा एक श्री प्रस्ता में हम लोग ने एक थर्ड रोड करके फेडरेशन बनने के बाद लोगों का क्या है करके एक दूसरे को मिलने को शुरू हुआ। किसी को पहले ऐसे थे कि कौन जानते नहीं थे, कौन कहाँ रहते थे, क्या करते थे, पता नहीं था। अभी तो ऐसा हो गया कि हर लोग जानने लगे और हर लोगों को पता चला ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस होने लगा। इसीलिए हम फेडरेशन की तरफ से कितना होता है उतना हम लोग कोशिश करेंगे लोगों को सुविधा मिलने जैसा। आपकी इस पहल के लिए मैं आपके पूरे फेडरेशन को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरीके से आप लोग जो है ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक करते रहें। आपको और हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आप देखते रहिए भारतवर्ष समाचार। हम फिर से अगली समाचारों में आते हैं। आपको भी धन्यवाद।